नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं नाज़माबाद 4 UC 45 में और आपको बताती चलूं मेरे इस तरफ और इस जानिब अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये एक पार्किंग है। पर मैं आपको एक हकीकत बताती चलूं कि ये बच्चों का प्लेग्राउंड था। यहाँ बच्चे आके शाम को खेलते थे, कूदते थे और एक स्टोर की वजह से एक जो बहुत नामी ग्रामी, मैं उसको कहूँगी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसकी वजह से इस प्लेग्राउंड को जो है पार्किंग में तब्दील किया गया। अब इसके पीछे क्या हकीकत है, कौन लोग शामिल हैं, ये क्यों किया गया और इसी तरह की और पार्क को जो है पार्किंग में तब्दील किया गया, वो कौन लोग हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये पार्किंग किस तरह से तब्दील हुई, पार्क से पार्किंग किस तरह से हो गई? देखिए, हमारा इस वक्त कराची का मजमूई अलमिया यही है कि इदारे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़, ये बिल्कुल लावारिस समझ ली गई हैं। जिसका जहाँ दिल चाहता है वो वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू कर देता है। हम तहरीक बहाली नाज़माबाद की जानिब से मुसलसल इंतज़ामिया को मुतवज्जे कर रहे हैं कि भाई खुदारा ये 6 पार्क हैं, ये पूरी एक ग्रीन बेल्ट है, तो यहाँ पर हमारे बच्चे खेलते थे, हमारे बुज़ुर्गों की शाम की वॉक होती थी, हमारी ख़वातीन के लिए कुछ चहलकदमी के मौक़े होते थे, लेकिन अब ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ में दे दिए, यानी पब्लिक के लिए बंद कर दी गई हैं। उससे आगे चले जाइए, वहाँ पे लाइसेंस ब्रांच वाले अपनी पार्किंग करके वो वहाँ पैसे कमा रहे हैं। तो हम मुसलसल ये तवज्जो दिला रहे हैं इंतज़ामिया को कि खुदारा हमारे यहाँ वैसे इस वक्त जो है नाज़माबाद के अंदर और मजमूई तौर पर शहर के अंदर आबादी का जो दबाव है, उसकी वजह से पार्क और ये सारी सहूलतें वैसे ख़त्म होती जा रही हैं। अब आप इनको अगर कमर्शियल दे देंगे तो आप बताइए कि हमारे बच्चे जो एक सेहतमंद तफरी माहौल के हकदार हैं जैसे बाकी लोग हैं, तो क्यों उन्हें ये मौके नहीं दिए जा रहे हैं? इनको कमर्शियल किया जा रहा है, इनसे पैसे इंतज़ामिया कमा रही है। अच्छा, मुझे बताइए कमर्शियल कब हुआ, कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 10 साल के करीब है। 10 साल में तकरीबन 7-8 साल ऐसे इंतज़ामिया ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस पर कब्ज़ा कर लिया। देखिए, पार्क ये दरख्त काटे जा रहे हैं, इंतज़ामिया की अपनी मर्ज़ी है, जो चाहते हैं यहाँ कर रहे हैं। और इसका ज़ाहिर है कि एक फ़ंड है। देखिए, एक बहुत अहम बात यह है कि इन सब पार्क तो एक फ़ंड है, वो सारा जो है वो इंतज़ामिया वो कर लेती है, या जो दीगर लोग हैं वो इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये फ़ंड भी इंतज़ामिया जो है वो अपने उसको इस्तेमाल कर रही है। तो ये हम इसी पे एहतजाज कर रहे हैं कि भाई खुदारा नाज़माबाद के लोगों को इतना ना तंग करो कि हम परेशान हो जाएं और हम एहतजाज के लिए सड़कों पर आ जाएं। अच्छा, एक हेल्दी एक्टिविटी होती थी, बुजुर्ग भी शाम को आ जाते थे पार्क में, बच्चे भी शाम को आ रहे हैं, फैमिलीज़ भी आ रही हैं, वॉक भी हो रही है। जिस तरह हम कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ, इस पे हम लोग अगर काम करते हैं या बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये आज सोच रही हूँ इस चीज़ पे कि अभी भी मेरे सामने ये दरख्त काटा जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये दरख्त जो है ये काटा जा रहा है। इस तरह से अगर दरख्त काटे जाएंगे और पोल्यूशन, हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है, आलूदगी बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, सांस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल हमारे पास कम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम लोग जाएं, जो गरीब लोग हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो रोडों पे, सड़कों पे बैठे हुए होते हैं, उनके लिए जगह नहीं होती है, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है कि वो लोग अपना इलाज करवा सकें। तो मुझे ये बताएं, अगर इस तरह से दरख्त ख़त्म किए जाएंगे, इस तरह से पार्क ख़त्म किए जाएंगे, सारी चीज़ें ख़त्म की जाएंगी, तो फिर हम बात किस तरह, हम लोग किस तरह से सेहत पे बात करते हैं? सेहत पे हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे इदारे इन्वॉल्व हैं, हमारे इदारे इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट देखना है। उनको ये देखना है कि अगर इसका कोई फंड था पार्क का तो वो भी हमारे पास आ रहा है। उसके अलावा ये पार्किंग अगर हमने बना के दी है और पार्किंग के लिए अगर इशू किए तो इस पे हमें क्या मिल रहा है? असल में ये मुल्क जो है ना चल ही इन चीज़ों पर रहा है। आप क्या समझते हैं कि जब तक इदारे जो हैं वो करप्ट रहेंगे तो क्या कोई ठीक, चाहे वो एक लंबी कतार में सच हक का साथ देने वाले लोग हों, पर अगर एक करप्ट आदमी किसी सीट पर बैठा हुआ है तो आप समझते हैं कि अच्छा फैसला होगा? नहीं जी, मुमकिन नहीं है। और हमारा तो तजर्बा और हमारी सारी ऑब्जर्वेशन यही है कि एक फ़र्द ऊपर बैठा होता है और वो एक फ़ैसला कर देता है, बाकी लोग तो उसके ताबे होते हैं। और वो सारे के सारे, मैंने कहा ना, वसाइल हैं हमारे, और हमारी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी ये सब बच्चों की जगहें हैं, ये सारे पार्क्स हैं। आप देखें, ये कोई मतलब आवाम तो नहीं ये फ़ैसले नहीं कर रहे, ये तो मखसूस लोग हैं जो अपनी टेबलों पे बैठ के अंदरून खाना कुछ लोगों के साथ साजिशें करते हैं। अभी एक मसला और हमारे सामने आ रहा है कि अब नाज़माबाद के पास को
वो जिम और इस तरह के झूले लगा के उसको कमर्शलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो हम तहरीक बाली नाज़माबाद की जानिब से मुसलसल इस पे भी एहतजाज कर रहे हैं। इन पार्क्स के हवाले से भी हम सिर्फ यहाँ जमा नहीं हो गए हैं, हमने इसके लिए दरख्वास्तें दी इंतज़ामिया को, लेकिन वो तो सारे के सारे माशाल्लाह सब सोए हुए लोग हैं। तो इसमें हमें बड़ी तशवीश है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बातों को, हमारे मुतालबात को सुना जाए कबल इसके कि हम यहाँ रोडों पर आएँ। अवाम, हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान, हम छोटे छोटे थे, इन पार्कों में हमने पढ़ा है, सरकारी लाइट जलती थी, हम इन पार्कों में आके पढ़ते थे। आज ये देखें सब सिमेटेड है, कोई मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ किसी तरह की भी हेल्थ की एक्टिविटी की जा सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो अभी इतनी बातें हुई हैं, यहाँ आते ही पार्किंग में मुझसे पूछा गया कि आप रिकॉर्डिंग किस चीज़ की करने आई हैं, आप लोग कैमरे क्यों लेके आए हैं, जैसे हम लोग क्राइम कर रहे हैं। यानी कि आप लोग पार्क को पार्किंग कर दें तो मसला नहीं है, हम आके अगर यहाँ रिकॉर्ड करके ये इशू सामने लेके जाएं कि ये गलत हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ उनकी हेल्थ एक्टिविटी जो है उसको रोका जा रहा है और यहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं, अगर हम इस पे बात कर रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है कि आप कैमरे लेके यहाँ क्यों आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये हम भी, अस्सलाम वालेकुम, हम भी यहाँ आए थे जब, तो हमें भी रोका था इन्होंने, लेकिन हमने बोला भाई किस चीज़ के लिए, तो हमारी जगह है। असल में ये पार्किंग आहिस्ता आहिस्ता बनी है, इसमें हमने नोटिस भी भेजा हुआ है जो हमारे अभी हैं इंतज़ामिया में, और इसके अलावा भी जो थे उनको भी। हमारे अब हम कहाँ खेलेंगे, मैं तो नौजवान हूँ, खुद क्रिकेट का शौक़ रखता हूँ, तो इन्होंने पार्क सारे पार्किंग में बना दिए हैं। और इसी पट्टी में 1.5 किलोमीटर तक पूरे पार्क हैं, 6 पार्क हैं टोटल। 6 में से एक गाड़ी का बना दिया है, एक बाइक का बना दिया, एक में प्लांट लगा दिया है। अच्छा, मुझे बताएं, इन सारी चीज़ों के पीछे किस इदारे का हाथ है, आप खुल के उनका नाम ले सकते हैं? बल्दियात के हवाले से जो थे वो MQM थी और पीपल्स पार्टी ही थी, जिन दोनों ने ये काम करा है। हमने उन्हें भी बोला है लेकिन वो नहीं करते। बहुत सारी हमने एहतजाजी वॉक भी करी है, फैमिली वॉक करी थी हमने यहाँ, लेकिन कोई हल निकल नहीं रहा। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह करें। अब हमारे जो रहनुमा हैं उन्होंने भी यही बोला है कि हम इसको अब अदालत में लेके जाएंगे अगर अब भी हल नहीं होता। तहरीक बालिया नाज़माबाद के तहत हम एहतजाज भी कर रहे हैं, बाकी इंशाअल्लाह फिर जैसा भी हो। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, यहाँ पे लोगों से बात हो रही है, अभी इनसे भी बात हुई, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस तरह के करप्ट लोग हैं, ऐसी वो सियासत कर रहे हैं, गंदी सियासत कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सारा करप्शन कर रहे हैं, हम लोगों को पता है, फिर भी वो बैठे हुए हैं, फिर भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी हम उनको लाइक कर रहे हैं, फिर भी हम उनके नारे जो हैं बुलंद आवाज़ में, उनके नारे जो है रोडों पे खड़े होकर एहतजाज में या किसी भी उनकी रैली में हम लोग पहुँचते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि आज जो गरीब आवाम है, जो दिहाड़ीदार है, उसकी दिहाड़ी ख़त्म हो जाएगी, पर वो वहाँ पहुँचता ज़रूर है। तो बात यह है कि अब वक्त वो आ चुका है कि आप समझें कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। आप इन लोगों के पीछे ना जाएं, आप सही और गलत को खुद जज करें कि सही और गलत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे ये जो आज इशू पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसके हवाले से? बात ये है कि ये एक पॉलिसी के तहत लगता है कि तमाम पार्क्स को उजाड़ा जा रहा है। ये तो मेन रोड के पार्क हैं, गली महलों के पार्क की भी यही पोजीशन है। और यहाँ आप देख लीजिए कि वो जो एसफॉल्ट प्लांट और वो अपना कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो प्लांट उन्होंने लगाए हुए हैं, वो काम ख़त्म हो गया, सड़कें बन गई, पुल बन गया, इनकी तो बसें भी चल गई हैं। उस सब के बावजूद आज तक वहाँ कब्जा, और जाके देंगे तो वहाँ जानवर भी पले हुए और हाइड्रेंट भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये कि मिली भगत ही है ना। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुस्तफा वहाब साहब को हमने बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त दी है। आज दरख्वास्त दिए भी काफ़ी दिन हो गए, ना उनकी तरफ से कोई जवाब आया, ना ही उन्होंने कोई रब्ता किया, ना ही यहाँ इसकी कोई हलचल नज़र आई कि भाई उन्होंने अगर कोई दरख्वास्त उनका पहुँची है, एक शिकायत पहुँची है, तो उस पर कोई कार्रवाई करें। तो इसका मतलब यही साबित होता है ना कि ये इंतज़ामिया जो है वो इनके साथ मिली हुई है, माफिया बनी हुई है ना, ये तो कब्ज़े की सब साथ मिले हुए हैं और मिल के काम कर रहे हैं, तो उनका भी भला हो और इनका भी भला हो, ये सूरत हाल है। ठीक है जी नाजरीन, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि मुर्तज़ा वहाब साहब को भी इन्होंने एप्लीकेशन भेजी है और अभी तक कोई वहाँ से भी जवाब नहीं आया। आज कराची की आवाज़ भी यहाँ मौजूद है। कराची की आवाज़ के थ्रू मैं ये आवाज़ आगे तक भी पहुँचाना चाह रही हूँ कि इस इशू पे काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही बात है, आपको पूरे नाज़माबाद ऐसा कोई पार्क नहीं है जिस पार्क में कब्ज़ा ना हुआ हो। ऐसा कोई हमारा फैमिली जो है पार्कों में जाए, कौन से पार्क में जाए, कहीं वो बनीगला में जाए या वज़ीर आला हाउस
जाए तो कहाँ पर जाए। ऐसे कोई हमारे नाज़माबाद के अंदर ऐसा कोई पार्क नहीं है कि हमारे फैमिली जाके बैठे। पूरे शहर भर के अंदर आप दिखा दे कौन से पार्क में ऐसा पार्क है जो कब्ज़ा ना हुआ हो। तो इसलिए हम लोग मुतालबात करते हैं और हम एहतजाज भी कर रहे हैं भरपूर। तो इंशाल्लाह अगले फिर दोबारा निकलेंगे इस एहतजाज के लिए, इस हमारे पार्क को कब्ज़ा माफिया से निजात दिलाएंगे इंशाल्लाह। तो और हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं इसमें तवज्जो दे और इंतज़ामिया भी इसमें भरपूर किरदार अदा करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इसी तरह आप हमारा शो देखते रहें। अभी यहाँ से सिलसिला आगे बढ़ेगा, आगे भी जाएंगे और लोगों से बात भी करेंगे और इस इशू पे और भी ज़्यादा खुल के लोगों से बात करेंगे, जो जो लोगों के जज्बात है। क्योंकि एक पार्क को पार्किंग बना दिया, उनके बच्चों की जो एक्टिविटी थी उसको ख़त्म कर दिया, बुज़ुर्ग जो एक वॉक करके थोड़ा अपनी सेहत बेहतर करते थे वो ख़त्म कर दिया, वो फिट रहते, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। उस हवाले से लोग यहाँ के क्या कहना चाह रहे हैं, इदारे क्यों चुप है, इदारे सब कुछ देख के आज 9-10 साल से आंखें क्यों बंद की हुई है। हमारी सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो क्यों चुप है, बल्दियात जो है वो क्यों चुप है, बल्दियाती निज़ाम इतना ज़ीरो क्यों हो चुका है। सेवरेज का निज़ाम अगर हम देखने जाते हैं, कराची की आवाज़ के साथ मैं जब जाती हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आता कि सेवरेज का निज़ाम आपका ख़राब, पानी आप लोग नहीं दे रहे, वाटर बोर्ड अपना काम नहीं कर रहा, KMC अपना काम नहीं कर रहा, बल्दियात अपना काम नहीं कर रहा, सूबाई हुकूमत अपनी काम नहीं करी। कराची का शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है, वो कराची के हालात ये हैं कि कराची अगर आप आके देखें तो वाकई दलदल में डूबता जा रहा है। खुदारा कराची के लिए कुछ करें और अब भी कराची की आवाज़ के साथ मिल के कराची के लिए काम किया जाए। अब तक इतना ही, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब उस जगह से थोड़ा सा हम आगे आए तो एक पार्क है जो कि पार्क है, जो कि स्क्रीन पे आपको पार्क नज़र नहीं आ रहा होगा। बल्दियात और मैं KMC को दोनों को मैं कहना चाहूँगी कि ये पार्क की सूरत हाल है और कहाँ है वो। इस तरह के पार्क आपने कभी पूरी दुनिया में कहीं देखे हो, पाकिस्तान में किसी शहर में देखे हो, ये कराची शहर में पार्क का ये हाल है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे जो पार्क की इस टाइम हालत हुई हुई है? मैम, आप जिस जगह अभी आप खड़ी हैं, आप देख लें क्या सूरत हाल है इस जगह की। मतलब ये तो पूरी पार्क की जगह प्रॉपर है और यहाँ तो अगर ये थोड़ा सा इसको मेंटेन करें तो ये पार्क बहुत अच्छा पार्क बन सकता है। आप जिस जगह अभी यहाँ खड़ी हैं वो जगह भी पार्क की है और उसकी हालत आप देख रही हैं कि क्या हुई हुई है। मतलब आप ये देखें, अलमिया हमारा ये है कि बच्चे हमारे कहाँ जाएँ, मतलब कोई उनको तफरी की जगह, कोई उनकी एक्टिविटी की जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगी, अन्नूबाई पार्क है। अन्नूबाई पार्क बेसिकली यहाँ के मोहल्ले वालों के लिए और ये नाज़ाबाद वालों के लिए खेलने का ग्राउंड है, क्रिकेट खेलने का ग्राउंड है। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि ये प्राइवेट क्लब को दे दिया गया है और यहाँ अब आम पब्लिक खेल ही नहीं सकती है। मतलब ये तो क्लब ज्वाइन करें आप, इनके साथ जो ना वो इनकी फीसेस भरें भारी भारी, उसके बाद फिर आप मैचेस खेल सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अंदर भी जा नहीं सकते, मतलब आप खेल नहीं सकते। यहाँ पर आप तमाशाई बन के सिर्फ और सिर्फ मैचेस देख सकते हैं। इससे आगे आप पूरी इस पट्टी के अंदर आगे बढ़ती चली जाएँ तो आपको सारी जितनी हमारी ये पूरी ग्रीन बेल्ट है और नाज़ाबाद गोलीमार तक सूरत हाल ये है कि सब जगहों पे कब्जा कर लिया है। कहीं पर हार्डेंड बना दिया है, कहीं पर बैशिंग जो ना वो मटेरियल का वो तैयार करने का बना दिया है, कहीं जो है वो पार्क बना हुआ भी है तो उसमें जो है वो झूले वालों को जो है वो ठेके पर देके वो पूरा आहिस्ता आहिस्ता करके उस पर काबिज हो रहे हैं और लोग जो है जो एक एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स होने के लिए आते थे वो अब नहीं आ सकते। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पार्क को ख़त्म करके इस तरह से कमर्शियल करके पैसा कमाया जा रहा है। KMC, बल्दियात सब इसमें इन्वॉल्व हैं, सब और सब देख भी रहे हैं, सब नज़र भी आ रहा है, पर इस पर एक्शन कोई नहीं ले रहे। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं इस पर? जी, यहाँ पर जो है वो बहाली नाज़ाबाद के हवाले से
यहाँ पर एक हमने तहरीक शुरू करी है। उसमें हमने पिछले जो है हफ्तों में एक बड़ा फैमिली वॉक भी यहाँ पर किया, जिसमें आम पब्लिक जो है वो बाहर निकल कर आई और उसने जो है इस तमाम मसाइल के हवाले से जो है उजागर करने के लिए हुकूमत के इदारों को मुतवज्जो कराए कि भाई आप ये हमारे जो यहाँ के मुकामी चीज़ें हैं उनको तो कम से कम सही करें, ताकि हम जो है जो अहले इलाका हैं, अहले मोहल्ला है, नाज़ाबाद के रहायशी हैं, वो जो है वो प्रॉपर अपने बच्चों के साथ किसी जगह पे शाम में आना चाहें, दिन में आना चाहें, तो बैठ के तरीके से जो है वो हम इंजॉय कर सकें। यानी कि अगर हमें यहाँ से अब कहीं किसी अच्छे पार्क में जाना हो तो हम सीवू के पार्क जाएँ, वहाँ पैसे देकर हम पार्क के अंदर जाएँ, या किसी बड़े पार्क में ऐसे जाएँ कि जहाँ जो है वो मेंटेन पार्क है और वहाँ पर फीस चार्ज होती है अंदर आने की। तो इस हवाले से मतलब यहाँ प्रॉपर नाज़ाबाद के अंदर जो है वो बिल्कुल ये हालत हो गई है, कहीं पर भी कोई पार्क भी ऐसा नहीं है कि जहाँ फैमिली सुकून से जाके बैठ सके, एंजॉय कर सकते अपने बच्चों के साथ और एक अच्छे माहौल के अंदर अपना वक्त गुजार सके। अच्छा, आगे अब आप क्या सोच रहे हैं कि आगे कहाँ आपने जाना है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, क्या आपका एक्शन है, क्या सोच रहे हैं आगे की, क्या मतलब प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, इस हवाले से तो हम मुख्तदर इदारे जितने हैं उनको हम परसू कर रहे हैं, उनको हम दरख्वास्तें भी दे रहे हैं मुस्तकिल, उनको तवज्जो भी दिला रहे हैं, बार बार इस हवाले से जो है उनको जो है वो तवज्जो दिलाई जा रही है कि भाई आप इन चीज़ों पर फोकस करें और इनको तैयार करें फ़ौरी तौर पे। अदरवाइज़ हमारे पास एहतजाज का ज़रिया है, एहतजाज का तरीका है, आवाम के साथ हम मिलकर इन सब चीज़ों के लिए एहतजाज कर रहे हैं और मुस्तकिल हमारा एहतजाज चल रहा है बालिया नाज़ाबाद के हवाले से। आपको मीडिया को भी इत्तला है इस हवाले से और मीडिया देख भी रही है कि इस हवाले से नॉर्थ नाज़ाबाद के हवाले से भी, नाज़ाबाद के हवाले से पूरे कराची के अंदर वैसे इस वक्त मुहिम है कि कराची हक दो कराची के हवाले से। तो ये सब मामला जो चल ही रहे हैं उसको हम उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम जो ना इस मसाइल को उजागर कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो लोगों को मुनज़्ज़म करके, जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं वो आएँ, ये उनका अपना मसला है, अपना ज़ाती उनका मसला है, जिस तरह उनके अपने घर के ज़ाती मसले होते हैं उस तरह ये इलाका भी उनका अपना ही घर है, इसको अपना घर समझें और आप खुद निकलेंगे इन मसलों के लिए तो इंशाअल्लाह ताला ये मसले हल होंगे। लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद के अंदर हमारे साथ आ रहे हैं और इन मसलों में हमारे साथ खड़े हो रहे हैं और मुक़्तदर आला जितने भी महकमे मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको मुस्तकिल दरख्वास्तों के ज़रिए से रिक्वेस्टिंग उसके अंदर हम उनको मुत्तला कर रहे हैं कि इन चीज़ों पर फ़ौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए, इनको सही किया जाए। अदरवाइज़ हमारे पास एहतजाज का है तरीका, कोर्ट भी मौजूद है, ये अगर इस तरीके से नहीं आएंगे तो लाज़िमत है हम कोर्ट को फॉलो करेंगे। मतलब आप अदालत का दरवाज़ा खटकाएंगे? वैसे भी आप अगर अभी आप रिसेंट अगर चीज़ें देखें, कराची में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, जो जहाँ पे जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी उसको ख़त्म किया गया है, तो आप नहीं समझते कि आपको अदालत का दरवाज़ा खटकाना चाहिए कि ये आप लोगों का हक़ है, नाज़ाबाद वालों का हक़ है, उनको नहीं दिया जा रहा, उनसे छीना जा रहा है? जी मैम, मैं यही तवज्जो आपको दिला रहा हूँ कि पहले जो तरीक़ाकार है वो यही है ना कि भाई हम इदारों को तो मुस्तकिल तवज्जो दिला रहे हैं ना, लाजमी से अगर वो नहीं सुनेंगे तो इस हवाले से हम मजबूर होंगे कि हम आवाम जो ना अदालतों के दरवाजे खटखटाएँ और वहाँ हम उसको उनसे इंसाफ के तलब करें कि भाई अब हमें इंसाफ फराम करें और हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें कम से कम वो तो फराम करें। मतलब ओवरऑल पूरे शहर का, पूरे मुल्क का हाल ख़राब है, हम ये तो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं जो जिसका ये हमसे भरपूर अंदाज में टैक्स भी ले रहे हैं। पूरे कराची से आपको पता है कि पूरे कराची से हो ना कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और कराची का हाल आप देख लें क्या हुआ है। मतलब हम खुद जो है जो इस मुल्क को चला रहा है जो शहर, उसका हाल ये है कि वहाँ पर जो है बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं है। अगर आप इस वक्त लाहौर चली जाएँ, इस्लामाबाद चली जाएँ, दूसरे शहरों में चली जाएँ, वो आपको फिर भी डेवलप नज़र आएंगे, वहाँ पर बहुत सफाई भी नज़र आएगी, वहाँ आपको पार्क भी बने हुए बड़े ज़बरदस्त नज़र आएंगे। आपको पता है इस बात का कि वहाँ लाहौर के अंदर और खुद इस्लामाबाद में कितनी अच्छी अच्छी जगहें लोगों के लिए हैं। मगर यहाँ आप कराची का हाल देखें जो पूरे मुल्क को चला रहा है, उसका हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो एक पार्क भी ऐसा नहीं है। यानी नाज़ाबाद नामी ग्रामी इलाका, यानी पूरे पाकिस्तान में नाज़ाबाद की पहचान थी और एक उसकी मशहूर था यहाँ के गलियों के हवाले से, यहाँ के जो है वो पार्कों के हवाले से, यहाँ के ग्राउंड्स के हवाले से। बहुत लोग नहीं, हम पूरे मुल्क में कहीं भी आते थे और नाज़ाबाद का बताते थे तो लोग पहचान जाते थे कि यार नाज़ाबाद बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ के लोग बड़े नफीस हैं। मगर आज आप यहाँ की नफासत देख लें कि क्या हाल हुआ हुआ है। ये यहाँ ये नफासत है, यानी ये इस पार्कों का हाल इतना बदतरीन हो गया है कि करप्शन की इंतहा है। मुतल्लिक़ा अदारे खा के इनके पेट नहीं भर रहे हैं और ये लोगों को बुनियादी सहूलतें देने में से कासिर है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे ये जो अभी सारी बात चल रही थी पार्क के हवाले से, नाज़माबाद के हवाले से कि नाज़माबाद एक खूबसूरत इलाका होता था, एक जगह होती थी, लोग नाज़माबाद के नाम से जानते थे कि खूबसूरत जगह है, नफीस लोग रहते हैं, यहाँ पे पार्क थे, सारी चीज़ें थी। अब वो नज़र कुछ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ताल्लुक बेसिकली इसी नाज़माबाद नंबर 4 से ही है जी। हमारे पास ये गिनती के सिर्फ ये जो जिस हम बेल्ट पे खड़े हुए ना, इधर ही हमारे यही पार्क है। हमारे पास खेलने के लिए भी यही थे, फैमिली इंजॉयमेंट्स के लिए भी सिर्फ यही थे। अब ये पार्क जैसे आप देख रही हैं,
ये बिल्कुल उजड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी कब्ज़ा करने की पूरी कोशिश है ना उनकी, कि मतलब किसी तरीके से अपनी पार्किंग वो आगे बढ़ा लें। अच्छा, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी तो ये अन्नू भाई पार्क है। मुझे याद है कि हम बचपन में हम लोग, हमारी छुट्टियाँ यहीं गुजरती थी इसी पार्क में। अब हमें इस पार्क में अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है जब तक हम 40-50 हज़ार 60 हज़ार ये लाख रुपए तक भी देने के बाद भी हमें यहाँ नहीं जा सकते हम। मतलब हम अपना मैच नहीं खेल सकते। मुझे याद है हम लोग बगैर किसी रोक टोक के हम लोग यहाँ पे मैचेस खेलते थे। तो ये अब इसको एक क्लब के हवाले कर दिया है और मतलब आम आवाम सिर्फ यहाँ पे तमाशाई बन के जा सकती है। मतलब किसी को खेलने की इजाज़त नहीं है जब तक आपको क्लब की इजाज़त नहीं मिले या आप किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले लें बड़े। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे जाएंगी तो फिर ये एक आयोन कराची के नाम से एक पार्क है जिसको भी पूरा कमर्शलाइज कर दिया है। मतलब उन्होंने झूले लगा दिए हैं अंदर। मतलब आप देखें वहाँ पे पैदल चलने के लिए लोगों के लिए जगह नहीं है। उसकी अंदर एंट्रेंस के भी पैसे लेते हैं ये लोग। मतलब कराची वो शहर है कि कमाई का जरिया हर गली नुक्कड़ से आपने कमाना ज़रूर है। कराची शहर वो एक हीरा है कि आप हर कोने से पैसा कमा रहे हैं, पर कराची शहर के लोगों की अगर आप हालत देखें तो वो ये हालत है, मुझ समेत, कि हम लोग हर एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं। हम पानी के लिए तरस रहे हैं, हम साफ़ गलियों के लिए, साफ़ सड़कों के लिए। टूट फूट का जो शिकार हुई हुई है गलियाँ, सड़कें, गैस, बिजली, मतलब सेवरेज का निज़ाम, कोई भी अगर चीज़ देखें, हम कराची वाले इन सारी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। और ये कराची हर एक कोने से भी आपको पैसा दे रहा है। कराची वो शहर है, वो इतना ख़ास शहर है कराची। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, ये जो इतनी सारी बातें हो रही हैं, सब लोग मौजूद हैं, ये जो इशू है इस पे हम लोग बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बेसिकली मसला जो है ना, असल ये है कि हुकूमत ने कराची को तरजीह पे रखा नहीं है। हुकूमत का एक मेन फोकस जो मुझे लगता है नज़र ये आता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ कराची से मतलब आप विफाक की बात कर रहे हैं? विफाक भी है और सिंध भी है। अगर आप दोनों को देखेंगे, दोनों हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ कराची से लेना जानती हैं और कराची पे लगाना नहीं जानती, क्योंकि पूरा मुल्क उनको रेवेन्यू दे नहीं सकता। जिस तेज़ी के साथ उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर ग्रीन लाइन बना दी, मेट्रो बस बना दी, इस्लामाबाद में बना दी, पिंडी में बना दी, फिर लाहौर में और मुल्तान में सब कुछ बना दी, और उसके अंदर फिर आप कराची के अंदर हाल देखें तो कराची के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया। और फिर कराची के अंदर विफाक को बस एक चीज़ थी कि आपको तख्ती लगा के इफ्तिताह करना था। तो आप इस पार्क का हाल देखें, ये पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट था, इसको इन्होंने तामीर नहीं किया, आए और तख्ती लगाई, इफ्तिताह करके चले गए, कहीं कोई और इफ्तिताह नहीं कर ले। तो असल मसला ये लगता है कि कराची से उनको सिर्फ और सिर्फ कोई बैर है, तासुब है, या क्या चीज़ है। कराची किसी भी तरीके से पनप नहीं सके, कराची किसी भी तरीके से तरक्की नहीं कर सके, कराची उठ नहीं सके। कराची उठ गया तो जो है मसाइल खड़े हो जाएंगे। और क्योंकि कराची उम्मत मुस्लिमा की हमेशा से कुश्ती बांध रहा है, यहाँ से बड़ी बड़ी तहरीक ने जन्म लिया है। अगर आपको याद नहीं हो, यानी मेरा तो बचपन था, मुझे इस तरीके से याद है कि जब 2005 का ज़लज़ला आया था तो दुनिया ने इस चीज़ को तस्लीम किया था कि दुनिया की सारी इमदाद एक तरफ थी और कराची ने चंद घंटे में दुनिया से ज़्यादा निकाल के रख दिया था। यानी कराची के अंदर दर्द दिल रखने वाले लोग भी हैं, कराची मुखय्यर हज़रात का शहर भी है, लेकिन अगर आप कराची के साथ तासुब करेंगे, इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो आप ख़त्म तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ से फिर आप हुकूमत को वो फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में होगा कि लोग हुकूमत को देना पसंद करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरह पार्क है, पर पार्क के नाम पे मुझे नहीं लगता कि ये पार्क है, सिर्फ नाम एक दिया हुआ है, ठीक है। मेंटेन रखने के लिए भी फ़ंड आते हैं, पार्क है ये, तो ये फ़ंड कहाँ जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कौन लोग ये मिल के सब कुछ खा रहे हैं और बाकी लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? देखिए, हुकूमत जो है ना, ये इसका फ़ंड आ रहा है और हर पार्क का कोई ना कोई फ़ंड है। कि हमारा बचपन इन्हीं नाज़माती गलियों में गुजरा है, हम इन्हीं रोडों से गुजरते थे कि स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते थे। हमें बहुत अच्छी तरह याद है ये पार्क होता था और हम खेलने भी आते थे, वॉक करने भी आते थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, फ़ंड है और फ़ंड जो है हुकूमतें खा जाती हैं और खा के फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा देती हैं, या दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाती तो जो है इसको किसी भी तरीके से हेर फेर करके अपनी जेबों में डाल लेती हैं। तो यानी कि फ़ंड मौजूद है लेकिन फ़ंड को लगाना नहीं है, काम नहीं करना है उनको। हुकूमत का असल मकसद ये है कि बस किसी भी तरीके से तरक्की नहीं हो सके यहाँ पे। ठीक है जी, मतलब कहने का मकसद ये है कि ना विफाक ना सूबा दोनों नहीं चाहता कि कराची जो है वो खूबसूरत नज़र आए, कराची जो है वो आगे की तरफ और जाए। हालांकि माशाल्लाह कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को जो है वो चलाता है, कराची वो शहर है। और कराची की अगर हालत आप देखें, यकीन करें, मैं छोटी थी तो लोग कहते थे कराची हम लोगों ने रोशनियाँ देखने के लिए आना है, रोशनियों का शहर कराची। बिल्कुल ऐसे ही था, कराची रोशनियों का शहर था। बल्कि जब हम लोग भी बचपन में प्लेन से उतरते थे तो रोशनी रोशनी नज़र आती थी, लेकिन अब जो है रात के 3 और 4 बजे भी रोशनी
बारिशें नज़र नहीं आती, बल्कि अंधेरा ही नज़र आ रहा होता है कि भाई हम कराची में उतर रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब लोकेशन चेंज हो चुकी है। मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो कुछ काम हो रहा है। मुझे ये बताइएगा ये क्या काम हो रहा है? ये पार्क है और ये पीछे किस तरह का काम हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं हमारे देखने वालों को। अस्सलामुअलैकुम। ये जो है पार्क दिया गया था इन्हें, ग्रीन लाइन के जो सामान है उसके लिए दिया गया था। यहाँ पे कब्ज़ा करके पार्क को ख़त्म कर दिया। आपके सामने पीछे दिख रहा है प्लांट लगा के। ये ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट बन रहा था उसके लिए पार्क दिया गया था कि जब तक आप काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, लेकिन अब ये ग्रीन लाइन बन चुकी है यहाँ, लेकिन अब ये प्राइवेट किसी को दे दिया है। आपके सामने चल रहा है, तो यही है पार्क। ये भी ये प्राइवेट जो दिया है, ये यहाँ पे अभी क्या काम हो रहा है, किस तरह के प्लांट लगे हुए हैं, किस हवाले से काम हो रहा है, कुछ आपको नॉलेज है इस बारे में? असल में ये मट्टी वगैरह और पत्थर और रोड वगैरह जो कारपेटिंग वगैरह होती है, इस चीज़ों का सामान है। अच्छा जी ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। ये मुझे बताएं कि ये एक मंसूबा बन रहा है जिसके हवाले से ये पार्क की जगह दी गई कि यहाँ आप काम करें ताकि आपको सहूलत हो, के पास से ही आपको एक जगह दी गई है। अब वो काम हो चुका है, ये जगह अब किसको दी गई है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या वजह है ये पार्क की जगह अब इस तरह से क्यों इस्तेमाल हो रही है? जी देखिए, ये जो पूरा मसला है ना, वो ये है कि जो हमारी ऊपर हुक्मरान मौजूद हैं, ये इनको आवाम की मसाइल का कोई ज़र्रा बराबर अंदाज़ा नहीं है। ये वडेरे जागीरदार बैकग्राउंड के लोग हैं सारे, इनको ये नहीं पता कि आवाम की बुनियादी सहूलतें क्या हैं। ये जो पूरी पार्क की बेल्ट है 1.5 किलोमीटर की, जो नाज़ाबाद के लोगों के लिए मुहैया की गई थी, पूरे प्लान के साथ इसको बसाया गया था। नाज़ाबाद बहुत प्लान्ड बस्ती थी और यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकल के गए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रहते रहे हैं। लेकिन हाल ये है कि इस पूरी जो ग्रीन बेल्ट है इस पर कब्ज़ा करा दिया गया है और इसमें तमाम हुकूमती इदारे शरीक हैं। ये जो आपके पीछे हमारे पीछे बैचिंग प्लांट नज़र आ रहा है, ये दरअसल जो ग्रीन बस का मंसूबा शुरू किया गया था वहाँ पे लिए जी, उसके लिए इन लोगों को सहूलत दी गई थी कि ठेकेदार जो हैं यहाँ से बनाएंगे मसाला और यहाँ इसमें इस्तेमाल होगा। अब वो तो बन गई, शुरू हो गया है, वो तो चलनी भी शुरू हो गई है, सुना है। अब मंसूबे में कोई कंस्ट्रक्शन का काम अब नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसको दिया गया था वो साल से अपने दीगर ठेकों के लिए इसको, इस जगह को इस्तेमाल कर रहा है। और आवाम के लिए, आवाम के लोगों के बच्चों के लिए जो कोई एक रेस्पाइट की जो जगह हो सकती थी कि जहाँ लोग बैठ के वो अच्छा वक्त गुजार सकें, वो सब जगह यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी गई। हम इसके लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं उनसे रब्ता किया है, उनको खतूत लिखे हैं। हमने यहाँ के डायरेक्टर पार्क से खतूत लिखे हैं। हम डीसी साहब से बात करते रहे मुस्तकिल, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके कान पे जू नहीं रेंगती है। हम इसके लिए आखिरी मरहले तक जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप नहीं समझते कि अगर कोई भी जगह, जिस तरह से इन लोगों को सहूलत के लिए जगह दी गई, ये पार्क दिया गया कि आप यहाँ से मसाला बना के यहीं से करीब से अपना काम करें ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, आप नहीं समझते ये जो इदारों में लोग बैठे हुए हैं इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है कि स्टार्ट तो हम इस तरह करें, आगे अपना कारोबार चलाएँगे? ये सब मिले हुए हैं ना। देखें, जो कोई अव्वल तो ठेके किस तरह अलॉट होते हैं यहाँ पे, ठेके इस तरह अलॉट होते हैं कि जी जिसका मंजूर नज़र है उसको ठेका अलॉट कर दिया जाता है। फिर ना सिर्फ ठेका दिया जाता है बल्कि उसमें वो सारे लोग जो हुकूमती इदारों में बैठे हैं वो उसमें ठेकेदारों के साथ शरीक होते हैं, उनके पार्टनर्स होते हैं और वो उनको बेहतरीन सहूलतें फराहम करते हैं कि जी आपको मसाला दूर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको और भी हम जगह बता सकते हैं कि जहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए पार्क्स को बर्बाद किया गया है, यानी पार्क्स में बड़े बड़े ये जो गर्डर्स हैं वो बनाए गए हैं, जो जिनके ऊपर ये पूरा ये सिस्टम जो है ना रेस्ट करता है, उन एलिवेटेड सिस्टम, ये ग्रीन लाइन का जो एलिवेटेड सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। अब वो मामला सारा ख़त्म हो गया, लेकिन वो पार्क्स उजड़े हुए हैं, बर्बाद हैं।
उनकी तरफ किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जिनको ठेका दिया जाता है उनको लाजमी तौर पे कहा जाता है कि जो चीज़ उनके आने से बर्बाद होगी, ख़राब होगी, वो आवाम की सहूलत के लिए उसको दोबारा रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन कोई रिस्टोरेशन नहीं है, इसलिए कि जो लोग जिन्होंने रिस्टोरेशन करानी है वो उनके पार्टनर हैं, वो पार्टनर इन क्राइम है, उनके साथ शरीक हैं। तो हम ये समझते हैं कि मसला इदारों का नहीं है, मसला हुकूमत का है, उन लोगों का है, उन सियासी लोगों का है जो दरअसल हुकूमत के इन इदारों को चलाने के ज़िम्मेदार हैं। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट इसकी भरपूर ज़िम्मेदार है। अच्छा ये बताएं कि नाज़माबाद में केएमसी का किरदार आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह से निभा रहा है? ना होने के बराबर है। देखें ना, अगर हम आप ये तो हमने पार्क की बात उठाई है ना सिर्फ अभी, अब आप हमें मौका दें, हम आपको पानी का मसला यहाँ का बताएंगे। यहाँ पे पानी माफिया मौजूद है, यहाँ का पानी लोगों तक नहीं पहुँचता है, पानी माफिया के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ से सबसे बड़ी पानी की सप्लाई इंडस्ट्रियल एरिया को जाती है। हम उस पर अगर आप किसी दिन प्रोग्राम करें हम उस पर आपको भरपूर बताएं। अभी थोड़ा सा अगर आप पानी के हवाले से बताएं। देखिए पानी की एक पानी माफिया से तो मैं नहीं समझती कि कराची की कोई एक भी ऐसा शख्स होगा जो कहेगा कि मुझे पानी माफिया के बारे में नहीं पता। सबको पता है, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अगर बताना चाहें। देखिए पानी माफिया क्या है। पानी एक तो है टैंकर माफिया, एक तो है टैंकर माफिया जो टैंकरों के ज़रिए पानी की सप्लाई होती है, वो तो समझे वाइट कॉलर क्राइम है। एक डर्टी क्राइम है जो इसको हम कहते हैं कि जो पानी को यहाँ से चुरा कर और इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुँचाया जाता है और उसके लिए नीचे पाइपलाइंस मौजूद हैं। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है फिर कभी आप मौका मिलेगा आप इस पर प्रोग्राम करें, हम इस पर तफसील से बात करेंगे। ये खुद एक मौजू है अपनी तौर पे और इस पर आप बात करने जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम आपको तो नाज़माबाद के मसाइल में पानी एक मसला है, पार्क एक मसला है, टूटी हुई सड़कें और लोगों के को जो बुनियादी सहूलतें उनका ना मिलना खुद एक मसला है। अच्छा मुझे बताएं नाज़माबाद में सीवरेज का निज़ाम किस तरह का है, यहाँ पे क्या सूरत हाल है उसकी? सीवरेज की जो आखिरी दफ़ा पाइपलाइंस बनी थी वो नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में बनी थी, जिसको गुजरे हुए अब 17-18 साल होने को आ गए। जबकि यहाँ पोर्शन की बुनियाद पे यहाँ पे हर घर टूट के 3-4 हिस्सों में 3-4 घरों में मल्टीप्लाई हो चुका है पूरा जो माशरा है। तो इसकी वजह से सीवरेज के मसाइल मौजूद हैं। उन सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए ज़ाहिर है ये बिल्डर्स से पैसे लेते हैं कि हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये ज़ाहिर है जो बल्दियाती मसाइल हैं ये ख़ुद इस बात के मोहताज हैं कि इनके ऊपर हम कभी तफसील से अगर आपको मौका मिले तो हम करें। इस वक्त हम ये चाहते हैं कि ये जो अहम तरीन मसला हमारे सरदस्त मौजूद है, जो हमारी ग्रीन बेल्ट नाज़ाबाद की गसब कर ली गई है, खा ली गई है, इसको जो है वो किसी तरह से हाईलाइट किया जाए और इस पर लोगों को सहूलत फराहम की जाए। ठीक है। अच्छा अब अपने तौर पे आप लोगों को भी जमा कर रहे हैं, आप टीवी चैनल के थ्रू भी ये बात आगे पहुंचा रहे हैं, फिर आगे आपका क्या इरादा है? देखिए लोगों को तो हर सूरत में सहूलत चाहिए और हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम कानूनी तौर पे अपनी चाराजोई करें या लोगों को मिलाकर कानूनी तौर पे एहतजाज करें। जमहूरियत में ज़ाहिर है यही दो तरीके मौजूद हैं। हम इन दोनों तरीक़ों को इख्तियार किए हैं और दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, हम भी उम्मीद यही रखते हैं और दुआ भी यही करते हैं। अब मैं अपने दुआ पे पहले मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी और अब मैं अपने कुछ 1-2 शो से ये स्टार्ट करती कि मैं दुआ करती हूँ, क्योंकि जब मैं पूरी कराची में जा रही हूँ, हर इलाके, छोटे बड़े इलाके और ऐसे इलाकों में भी कि जहाँ कोई चैनल नहीं जाता, हम वहाँ भी पहुँचते हैं बहुत मुश्किल से। जब मैं जाके सिचुएशन देखती हूँ तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये शहर कराची सिर्फ अल्लाह ही चला रहा है, वरना ये जो ओहदों पे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, यकीन करें उन्होंने डुबो दिया है, ये सिर्फ अल्लाह ही चला रहा है। इसलिए अब हम दुआ कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।